असं देखिए टहन बहाना होता है, ये भी चलते हैं ना। फलों को तोड़ा जाता है तो उन फलों को रखते हैं हम संभाल के, तो वो फल निकलते हैं हमारे शिवरात्रि की पूजा में, जब भगवान शिव की पूजा करते हैं। और मेरे हस्बैंड को ना पूजा करनी नहीं आती, समझाना पड़ता है, तो मैं इनको समझाऊंगी। चलो पहले ना ये कलर वाला ये निकालो, इसको रहने दो, ये बड़ा है, इसको निकालो। ये तो तब तक तो बड़े अच्छे कलर आ जाएगा अपने आप इसमें, नेचुरल कलर। और नीलाप्रौड पहाड़ी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 7:45 और हम हैं इस टाइम अपने बागीचे में। तो आप सभी जानते हैं कि आजकल हम अपने बागीचे में क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे जो सेब की फसल है ना, ये देखिए, ये हो गई है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार। और तो हम हार्वेस्ट से पहले क्या करते हैं, हार्वेस्ट से पहले हमारे पहाड़ी कल्चर में चढ़ाया जाता है देवताओं को और जोगनियों के लिए भोग। तो इसी सिलसिले में हम भी आए हैं सुबह, आज सुबह अपने बागीचे में। तो ऑलमोस्ट हमारा जो सेब का बागीचा है, सेब के फल हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं। क्योंकि हमारे पहाड़ी कल्चर में कोई भी नई चीज़ करने से पहले या फसल तुड़ान करने से पहले अपने बागीचे में पूजा करते हैं और भोग चढ़ाते हैं। पहले पहले तो क्या होता था कि जैसे सेब की फसल होती थी तो बकरे काट दिए जाते थे। और लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, तो बकरे कुछ नहीं काटते हैं। सिर्फ हम जोगनियों के लिए और अपने जो कुल देवता जी होते हैं, स्थान देवता जी होते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं। तो ये भी हमारा कल्चर में है कि जहाँ जिस खेत में फसल को काटा जाता है या तोड़ा जाता है, जैसे फलों को तोड़ा जाता है, तो हलवा और पूरी वहीं उस खेत में बनते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे देखिए तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने बीच बागीचे में चूल्हा बनाया है, पूरी तो बना ली है और अब हलवा बनाने के लिए है। तो और फिर हम पूजा करेंगे। और मैं ये बता देती हूँ आपको कि जब हम पूजा करते हैं तो फल तोड़ते हैं, या तो हम 3 फल तोड़ते हैं या फिर 5 या फिर 7। जो सेब से पहले पूजा करते टाइम फलों को तोड़ा जाता है तो उन फलों को रखते हैं हम संभाल के, तो वो फल निकलते हैं हमारे शिवरात्रि की पूजा में, जब भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो जो फल हम फर्स्ट टाइम तोड़ते हैं 5, 7 या 3, तो वो चढ़ाए जाते हैं शिव भगवान को। और तो हम भी वही करने जा रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। ऐसे ही मैं पूरी बना के फारिग हुई थी, तो बस ये हम दूसरा प्रोसीजर शुरू कर रहे थे और उतने में आग बुझ गई। तो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, जला रहे हैं आग। और इसमें ना हमने लकड़ियाँ घर से लाई थी, जिसको हम शिटकू बोलते हैं और शाकड़े बोलते हैं। तो ये शाकड़े लाई है मैंने, अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में हम इन छोटी छोटी लकड़ियों को बोलते हैं शाकड़े या बोलते हैं शिटकू। और यहाँ पे हमने घोल रखी है गुड़ हलवे के लिए। और ये भी मैं बता देती हूँ कि जो हमारा कल्चर है ना, जब भी भोग बनाते हैं तो हम बनाते हैं आटे का और गुड़ का भोग, सूजी का नहीं बनाते हैं, आटे और गुड़, चीनी भी नहीं डालते हैं। तो हम अपने देवताओं और जोगनियों के लिए
इसी का हलवा बनाते हैं आटे और गुड़ का। तो हम भी बना रहे हैं आटा और गुड़, और घी तो इन्होंने डाल रखा है कढ़ाई में अभी। और ऐसा नहीं है कि घी का ही बने, तेल का भी बना सकते हैं, लेकिन हम घी का बना रहे हैं। और ये भी मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स कि ये जो हमारी फसल है ना, वो 6 सालों के बाद लगी है अच्छी फसल, क्योंकि आज 6 सालों के बाद ये इस तरह की फसल लगी है हमारे बागीचे में। अदरवाइज़ हमारे बागीचे में ना बिल्कुल भी फसल नहीं होती थी मौसम के अभाव के कारण, क्योंकि मौसम बहुत ही गंदा होता है उस टाइम, बर्फ़ पड़ जाती है। पिछले साल तो बर्फ़ पड़ी थी, और तो कभी बारिश हो जाती है शुरू। तो यहाँ ऊंचाई 7500 के लगभग है, 80 8000, तो 8000 या 8200 के लगभग यहाँ की जो ऊंचाई है समुद्र तल से। तो इसलिए यहाँ पे ना सेब की फसल अगर अच्छी पैदावार हो तो मौसम का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मौसम साफ़ नहीं रहता है। तो इस टाइम तो मौसम साफ़ रहा है, तो भगवान की और हमारे देवताओं की कृपा है कि फसल अच्छी है। और अब हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सेब है ना वो अच्छे से बिके, क्योंकि वैसे भी क्या है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मेरे हस्बैंड है तैयार हलवा बनाने के लिए। तो ये ना पूरा पूरा आटे का बना हुआ है, और इन्होंने ना पूरी के लिए मेरे को ना कम दिया। घास को करो पकड़ने के लिए। तो ये हलवा बना रहे हैं, और पूरी तो मैंने बनाई है, मैंने सिर्फ थोड़ी सी पूरी बनाई है पूजा के लिए। हलवा फिर हम ज़्यादा बनाएंगे तो इसको हम बांटेंगे भी। साइड में हिलाते रहो। और यार किसी का फ़ोन आया। हेलो, हाँ हिलवन जी यार, अच्छा वापस गया है? हाँ चलो ठीक है। इन केलूर नंबर नहीं तो मुका। हाँ नहीं बोलो यार, घर बोल्नु मत बाल्टी भी खाज। हाँ बोल्नु घर नहीं यार, बोल्नु रेची भी पोरा हो ना बगड़े दे दुई मार दुई डे बोल्नु पोर बाल्टी मंजी। ठीक ठीक, अच्छा अच्छा ही लवें जिया बोले गोणु तो मुझे ले रे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखो मेरे संभालिया और उनसे ही। हाँ चलो ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, और ये फ़ोन है अहिल्या दीदी का, क्योंकि वहाँ पे एक बच्ची है, बोलते कि बगीचे में आ गई है। तो बगीचे में क्या है कि बगीचे की जो टहनियाँ हैं ना सेब से लदे हुए हैं, तो वो नीचे है, तो जैसे कोई जानवर आएगा या इंसान चलेंगे तो झड़ जाते हैं सेब, इसलिए इन्होंने फ़ोन किया था। तो ये थी रचना की गाय। तो ये उनका घर ना गांव से काफ़ी दूर है, और फिर उनकी जो बच्ची है गाय है वो फिर गांव में आती है, और फिर हमारे खेत में चली जाती है रात को। और पशु हैं बेचारे, जाएंगे तो जाएंगे खाने के लिए, तो उनको क्या पता है अनाज है या घास है। तो इसलिए मैंने बोला कि इसको घर ले जा, क्योंकि ये हमारे राजमा वाले खेत में जाती है राजमा खाने के लिए। तो ये देखिए, ये फसल के लिए भोग बिना जूतों के लगाया जाता है। और हाँ बास आ गई, अब डालो ये गुड़ का पानी। तो इस तरह से बनाते हैं हम ये हलवा, और इसमें डालेंगे गुड़ का पानी। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हलवा बनके तैयार हो चुका है, और यहाँ पे रखी है मैंने 3 पूरियाँ। तो यह हमारे कुल देवता के लिए है, और एक हमारे स्थानीय देवता के लिए है, और एक हमारे कुल देवता के लिए है, और एक जोगनियों के लिए है। इधर इधर से चलाओ कड़ची ना, थोड़ा इधर से। तो ये देखिए ब्राउन बन गया है बिल्कुल हमारा हलवा। पलटाओ इस तरह। कैसा? जोर से बोलो नहीं यार, और मेरे हस्बैंड ना शर्माते हैं बोलने में।
क्या रेस्टोरेंट की तरह। रेस्टोरेंट, ये बोल रहे हैं रेस्टोरेंट की तरह हलवा बना रहा हूँ बोला मैं। है भी यार देखने में ना, वाओ सच्ची में मतलब मैं दिखाती हूँ आपको बीच में, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में, और खाने में भी वैसा ही होगा। और अब आराम से निकालो यार। हो गया, यहाँ से शेड पड़ रही है सूरज की। हाँ अब निकालो इसमें ना 3-3। हाँ धूप धाप करो। और हमारे पहाड़ी कल्चर में सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ये हलवा है तो इसको थोड़ा सा चढ़ाएंगे हम अग्नि को, तो गृह माता बोलते हैं हम इन्हें। तो सबसे पहले गृह माता और गणेश के लिए चढ़ाया जाएगा वहाँ पे। तो अभी देखना आपने थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पे चढ़ाया जाएगा जय श्री गणेशाय नमः ओम अग्नि माता। तो हमारे अपने पहाड़ी कल्चर में पता क्या बोलते हैं, ओम घोरा गृह माता शरणरी जागा ठौड़िया। और ये देखिए तो मतलब घोरा गृह जागा शरणरी माता ठौड़िया। और अब जोगनियों के लिए निकाला जाएगा। और अब हम जो पूजा करने वाले हैं वहाँ गोल्डन है ना बीच में, तो ये सेंटर में पड़ता है, तो हम यहीं से ही अपने देवताओं को पूजा करेंगे। और जो सेब के पौधे होंगे ना, सेब के फल, वो भी हम निकालेंगे। तो वहाँ ये सैंपल के पौधे हैं। हम अच्छे से नंगे पाँव, सांप भी हो सकते हैं यहाँ पे। हाँ तो यहीं पे पूजा करो। मैं पकड़ती हूँ गिलास को ना, आप करो पूजा जो भी पूरब की तरफ। और वहाँ हमारे पूरब है तो। और मेरे हस्बैंड को ना पूजा करनी नहीं आती, समझाना पड़ता है, तो मैं उनको समझाऊंगी। चलो पहले ना खंडवीर, पंचवीर, छत्रखंड, हाँ ये वाला उनके लिए पुखो। जय देवता खंडवीरा देव देवता पंचवीरा देव छत्रखंडा पकड़े। और गलती हो तो माफ़ करे सारे देवते के लिए। फिर ये जाखा बाण जोगनी जो भी हो, जय काली माता, रूपरानी काली माता, शापड़ी डोंकरी काली माता और उगनरी माता, शुभ लाभ दे, सुख शांति दे। और आने वाले साल में भी फसल अच्छी होनी चाहिए। और ये देव बकराड़ू, देवा एक टांगा, बॉट जया देवा एक टांगिया, दया देवा बकराड़ुआ। फिर एक के भगवान देवा बढ़िया फसल हुए, घूम बीणु रक्षा करे। और घोरा गृह जागा ठौड़ी माता शौरनरिया, घर गृह के लिए हमने वहाँ पे पोख दिया है। तो ये, और मैंने फूल भी लाए हैं, फूल परे हैं। और वो मेरे हस्बैंड ना फूल लाना भूल गए, चलो फूल वहाँ चढ़ा देंगे। तो यहाँ से ना कोई अच्छा से नहीं, इसको मत निकालो, अब इसमें कलर नहीं है। वहाँ सैंपल में अच्छे फल है, तो इन फलों को रखेंगे हम शिव भगवान के लिए, शिवरात्रि के लिए। गोल्डन में भी आ रहा है, गोल्डन ये वाला है बड़ा जैसा, इसको निकालो, लाल वालो। और इधर देखो बड़ो वालो, हाँ इस गड़ो ये भी तो वैसे तो अच्छा है, ये भी बड़ा है देखो यहाँ, हाँ ये भी बड़ा है, इसको भी निकालो। हाँ एक निकालो। और हम ना नंगे पैर चले हैं तो यहाँ निकालो, है ना, यहाँ बड़े हैं। हाँ, यहाँ एक ये कलर वाला ये निकालो, इसको रहने दो, ये बड़ा है, इसको निकालो। ये तो तब तक तो बड़े अच्छे कलर आ जाएगा अपने आप इसमें, नेचुरल कलर। और 2 सेब हो गए हमारे। और अब निकालेंगे वहाँ से, वहाँ भी अच्छी, इसमें भी कलर। ये देखो बड़ा वाला सेब यहाँ पे, ये वाला निकालो आप ना, वो दो मुखा। तो ये बने हमारे 3 सेब इस बगीचे से। और एक सेब निकालेंगे वो वाले बगीचे से, और एक सेब निकालेंगे घर वाले बगीचे से, है ना, 5 हो जाएंगे सेब। तो अब क्या करेंगे, खुद भोग चखेंगे? नहीं, अभी तो दूसरे वाले बगीचे में करनी है पूजा। तो हम चल पड़े हैं दूसरे वाले बगीचे में, तो आपको दिखाएंगे हम अपना दूसरे वाला बगीचा। हाँ धूप यहाँ लगाओ पर, यहाँ क्यों, गृह माता के पास लगाओ आप।
हाँ यहाँ लगा हुआ। और अब चलो ये समेट लेते हैं हम किल्टे में, फिर चलेंगे दूसरे बगीचे में। तो मैं लगाती हूँ जूते और उसके बाद चलेंगे हम फिर दूसरे बगीचे में, और उसके बाद जाएंगे घर, और फिर घर वाले बगीचे में भी थोड़ी पूजा करेंगे। और फिर आज नहीं तोड़ेंगे हम सेब, सेब तोड़ेंगे कल। ये सेब इस थैली में डालो, इसको सेब को। जैकेट हाथ में, इसके ऊपर डाल, पूरी ऐसे फैला के डालो। और मेरा ना परसों यहाँ से देखो जला हुआ है, और इसमें ना दर्द दे रही है। गरम कर कड़छी थी और मैंने उठाई वो और जल गई। उठाओ इसको, यहीं से जाएंगे पर है नहीं कुछ नहीं रहा, फोन तो यहाँ है। आपका कहाँ है? तो अब चल पड़े हम दूसरे बगीचे में। और आजकल रास्ता ना बिल्कुल घास वाला है, बड़ी मुश्किल से चलना। और घास ना बहुत ज़्यादा है, और घास में चलते ना तो थक जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो निकल गए आगे, वो फटाफट चलते हैं, और मुझे ना प्यास भी लग गई। ये देखो कितना लंबा लंबा घास है इस टाइम, इस बार तो बहुत ज़्यादा घास है। उफ, थक जाते हैं। और मेरे हस्बैंड निकल गए आगे, पता नहीं ऊपर को गए कि नीचे को गए। मैं जाऊंगी सीधे, हो सकता है वो सीधे जाएंगे, बीच बगीचे में नहीं जाएंगे वो, क्योंकि टहनी झुकी हुई है वहाँ पे मेरे हस्बैंड, और मुझे काफ़ी प्यास लगी है। और ये है हमारा बगीचा, ये देखो। उफ भगवान, टहने के हाल, ये देखो सारे झुकी हुई है। किधर से गए आप? सीधे की ऊपर को? अच्छा सीधे, हाँ सीधे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो किल्टे लग जाएंगे। और यहाँ देखो, बाप रे, ये देखो सेब। क्या करें अब इनका, ये तो उठा के ले जाने पड़ेंगे। यहाँ रखती हूँ मैं इकट्ठा करके इनको। देखो कितने से कितने ज़्यादा सेब ड्रॉप हुए हैं हमारे एक ही इसमें। और ये इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ से ना पक्का गोरखों ने पेटियाँ ढोई है। और ये देखो टहने खाली है, इधर से टहनी खाली है। ये देखो इधर भी देखो, ये यार गोर कहाँ डनीशी है ना। ये देखो कितने अच्छे अच्छे सेब और इतने बड़े बड़े सेब। यार इन्होंने तो ना सत्यानाश कर दिया। हाँ क्या करें अब। सुनो इनको कर दो मना, इस गिट कर ए तो दे मुका ना, इन से ना इन गिट कर पाओ। यहाँ से तो नहीं दिखाई देते, बुरा हाल हो गया इस बार। तो यहाँ पहुँच गए हम दूसरे बगीचे में। मेरा गीत करके गड़ो इस आशा देख जी टहन बहाना नोता ये भी छुट्टे है ना। पूजा हो चुकी है, अब चले घर। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है और मैं तो आपसे बात करने में लगी थी, और पूजा हो चुकी है। एक से और ना, हाँ बड़ा सा सिर निकालना है ना। ये देखो ऊपर, ऊपर वाले टहनी में, ये देखो ऊपर ऊपर ऊपर, इधर देखो माता जो जो। हाँ पहुँच पाएंगे। हाँ ये आ जाता है कलर, तब तक टूटना नहीं चाहिए। वो तो डंडा आराम से खींचो। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये वाला नहीं। कितने सेब निकाले? 4 नहीं 5 निकालने पड़ेंगे। अच्छा एक निकालेंगे हम दूसरे वाले पीछे में। तो चलते हैं वो घर, और घर में मिस्त्री भी आ गए हैं,
तो मैं सोच रही हूँ कि जो हमारा घर वाला बगीचा है ना, उसमें हम आज से ही तोड़ाना शुरू करें, क्योंकि अगर हम सेब के टहनी की हालत देखते हैं तो टूट रहे हैं, और जो मजबूरन रेड निकालेंगे जिसमें कलर पूरी तरह से आ चुका है, वो वाली टहनियाँ हम निकालेंगे, सेब हम निकालेंगे, और जो कलरलेस है उसको निकालेंगे हफ्ता 12 दिन या 15 दिन। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।